जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा क्लास 12 के इकोनॉमिक्स के छात्रों के लिए। और आज हम आप लोगों को 4 सवाल कराएंगे रटना मना है सीरीज का। और जानते हो आप लोगों को आज का ये वीडियो देख करके ना समझ में आ जाएगा कि मेरी वीडियो की वैल्यू कितनी है। आपको ना इसका आंसर पूरे यूट्यूब पर इस तरह कोई नहीं देगा जैसे हम दे देंगे। पूरे झारखंड में जितने भी बुक है ना, आप सारे बुक को खोल कर देख लेना, इस तरह का आंसर और इस तरह से आपको कोई नहीं समझाएगा। आप मजबूर हो जाओगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करोगे, वीडियो को लाइक भी करोगे एंड कमेंट भी करोगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है। चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और दिए गए नंबर पे एक बार मैसेज करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहला सवाल है जो कि ये जितने भी 4 सवाल मैं आज करा रहा हूँ ना, ये चारों सवाल आपके जो है मॉडल पेपर 2026 के लिए जो जैक ने जारी किया है वहाँ से लिए गए हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, कह रहा है कि मांग के नियम के क्या अपवाद है। मतलब इसका क्वेश्चन का ये होता है कि अगर मांग का कोई नियम बना है, ठीक है, कोई नियम मांग का बना है और वो नियम इसको फॉलो नहीं कर रहा है तो ये इसका अपवाद हो जाएगा। इतना समझ में आया? सब बोलो यस। ठीक है, तो मांग का अगर कोई नियम बना है तो उस नियम को जब कोई फॉलो नहीं करता है तो वो हो जाता है अपवाद। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? जैसे हम लोग बोलते हैं धातु क्या होता है, तो आप बोलोगे सभी धातुएं जो होती है वो ठोस होती है। चलो ठीक है, लेकिन पारा क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। धातु होते हुए भी क्या है? वो लिक्विड फॉर्म में तरल पदार्थ है। तो ये क्या हो जाएगा? अपवाद। ये नियम को फॉलो नहीं कर रहा है। अब समझ में आ गया। जैसे हमने बोला कि सभी जो है अधातुएं जो होती है, सभी अधातु जो है, धातुएं जो है, हम क्या बोलते हैं कि धातु जो होती है वो चमकदार होती है। क्या बोलती है? चमकदार होती है। लेकिन आप देखोगे सोडियम क्लोराइड जो नमक होता है वो क्या होता है? धातु होते हुए भी चमकता है। आयोडीन, सॉरी, आयोडीन जो होता है वो क्या होता है? चमकता है। चमकता है ना, तो वो क्या हो जाएगा? अपवाद हो जाएगा। आइए चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो कह रहे हैं यहाँ पे कि मांग के नियम का क्या अपवाद है। देखिए, मान लो कि आप बाजार में सब्जी खरीदने गए हैं। ठीक है, गए हैं आप। आमतौर पर सब्जी सस्ती हो तो लोग ज़्यादा सब्जी लेते हैं और महंगी हो तो कम लेते हैं। इसी को मांग का नियम कहते हैं। बस इतना समझो। मांग का नियम क्या है कि आप कोई सामान खरीदने गए, अगर सामान मार्केट में सस्ता बिक रहा है तो आप ज़्यादा ले लेते हैं। और कहीं पर सामान अगर महंगा है, आज आज सब्जी लेने के लिए गए हैं पापा या मम्मी गई है और सब्जी बहुत महंगा है, तो जित जो अगर 10 सब्जी आपके घर में आता था तो उस दिन देखोगे 5 ही सब्जियाँ है। तो आप पूछोगे मम्मी आज इतना कम सब्जी? अरे आज सब्जी बहुत महंगा था। ठीक है, तो और कभी कभी उल्टा क्या होगा कि जब कभी देखोगे मम्मी क्या बात है कि आज बहुत पूरा झोला भर कर आया है घर पे, तो मम्मी क्या बोलेगी कि अरे आज सब्जी बहुत सस्ता था इसलिए हम ज़्यादा ज़्यादा ले लिए। बात समझ में आया? तो इसी को कहते हैं मांग का नियम, जो कि बिल्कुल नेचुरल है और ऐसा होता ही है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर आएगा ट्विस्ट कहानी में। क्या होगा कि लेकिन कुछ खास हालत में लोग इसका उल्टा भी कर देते हैं। इन्हीं को मांग का नियम का अपवाद कहते हैं। यानी कि अब लोग इसका उल्टा भी कर देंगे। महंगा है फिर भी खरीद लेंगे, सस्ता है लेकिन नहीं खरीदेंगे। बात समझ में आया? तो इसी को क्या बोलते हैं? अपवाद बोलते हैं। आइए समझते हैं इसको अच्छे से। जैसे कभी कभी कोई चीज़ महंगी होने पर भी लोग ज़्यादा खरीदते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि महंगी चीज़ों की शान ज़्यादा है। जैसे कि ब्रांडेड कपड़े, कभी कभी कोई चीज़ महंगा हो जाएगा, ठीक है, वही कपड़ा यहाँ पे बिक रहा है 100 रुपये में, लेकिन नहीं लेगा, मॉल में जाकर के 500 में ले लेगा। ठीक है, तो ये मांग का नियम का अपवाद हो गया। मांग का नियम बोल रहा था कि जो सामान सस्ता होगा तो वो ज़्यादा खरीदा जाएगा और जो महंगा होगा वो कम खरीदा जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो उल्टा हो रहा है, तो ये अपवाद में जाएगा। कुछ लोग डर की वजह से भी ज़्यादा खरीद लेते हैं। जैसे नमक या तेल महंगा होने की खबर सुनते ही लोग स्टोर भर लेते हैं। जैसे कभी कभी समझ में आएगा कि अरे लॉकडाउन लगने वाला है, सामान महंगा हो जाएगा, हल्ला हो गया पूरा समाज में, कोई एक टीना तेल ले जा रहा है, कोई एक बोरा आलू ले जा रहा है, कोई एक बोरा चावल ले जा रहा है, सब स्टोर करने लगा। तो लोग क्या करें, डर के कारण भी लोग ज़्यादा खरीदने लगते। तो ये मांग के नियम के खिलाफ है, अपवाद है, उल्टा हो जाता है। महंगा तो है लेकिन लोग उसको ज़बरदस्ती खरीद रहे हैं कि नहीं भाई भविष्य में नहीं मिलेगा। ठीक है, बात समझ में आया? कभी कभी आदत या नशे वाली चीज़ों में भी दाम बढ़ने पर खरीद कम नहीं होती। यानी कोई नशा वाला चीज़ है, अगर उसका दाम बढ़ा दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, नशेड़ी गंजेड़ी ये लोग क्या करेंगे, खरीदेंगे ही। ठीक है, तो ऐसी ही स्थितियों में मांग का नियम
जो है काम नहीं करता है, इसलिए इन्हें अपवाद कहा जाता है। बात समझ में आई? तो यही छोटा सा आंसर था और आपके बुक में इस आंसर को ऐसा घुमाया है, ऐसा घुमाया है कि बच्चे बैठ करके उसको तोता की तरह रट रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यही है मांग का नियम, दिमाग में फिट कर लीजिए, एग्जाम में आएगा बना बना के लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए दूसरे सवाल पे आते हैं। आइए अब आते हैं हम लोग अगले सवाल पे। अगला सवाल था हमारा, पूर्ति लोच से आप क्या समझते, आपका क्या मतलब है? ठीक है, कितना डेंजर सवाल है। बच्चे को पहले बात तो यही समझ में नहीं आया कि है का ही भाई। ठीक है, अब बच्चे रटना शुरू कर देते हैं। देखो, अब एक किसान की कहानी को समझो। किसान टमाटर उगाता है। जब टमाटर का दाम कम होता है तो वो कम टमाटर बाजार में लाता है। जब कोई किसान है टमाटर उगाया, अब पता कर लिया फोन लगा आज का भाव बा टमाटर, तो बोलेगा आज 5 रुपया बा, बस 5 रुपया बा। अब वो क्या करेगा, उसको अगर 100 किलो मार्केट में ले जाना था तो वो क्या बोलेगा, नहीं आज तो दाम कम है, एक काम करता हूँ आज 10 किलो ले जाता हूँ टमाटर। जिस दिन रेट बढ़ ज़्यादा रहेगा ना उस दिन हम ज़्यादा ले जाएंगे टमाटर मार्केट में। तो वो क्या करता है, तो वो कम टमाटर बाज़ार में लाता है, लेकिन जैसे ही दाम बढ़ता है वो ज़्यादा टमाटर बेचने की कोशिश करता है, भाई प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो ये किसान की जो है वो होती है। ठीक है, और दाम में बदलाव होने पर किसान कितनी तेज़ी से और कितना ज़्यादा माल बाज़ार में लाता है, इसी को पूर्ति लोच कहते हैं। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, पूर्ति लोच कहते थे। यहाँ पर आपको किसान का एग्जाम्पल दिया गया, यहाँ पर कोई भी व्यापारी हो सकता है। बात समझ में आया? तो आपको यहाँ पर बोलना है कि यदि कोई व्यापारी, एग्ज़ाम में आप किसान नहीं लिख करके व्यापारी भी लिख सकते हो, यदि कोई व्यापारी जो दाम बढ़ने पर या फिर दाम घटने का इंतज़ार करता है और उसी के हिसाब से मार्केट में माल भेजता है, ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ति लोच कहते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो कीमत बदलने पर पूर्ति कितनी बदलती है, ये पूर्ति लोच है। कीमत के बदलने पर जो मार्केट की जो पूर्ति है वो ऊपर नीचे होगी। बात समझे, इसी को बोलते हैं पूर्ति लोच। ये मार्केट है, यहाँ पे डेली जो है आपका 100 kg टमाटर का खपत था, लेकिन हुआ क्या, अचानक से यहाँ पर टमाटर की कीमत में कमी हुई। तो टमाटर का जब दाम कम हुआ तो 100 kg के बदले मार्केट में 50 kg टमाटर जाने लगा। लेकिन जैसे ही टमाटर का दाम बढ़ा तो फिर 100 kg टमाटर आ गया मार्केट में कि अब ज़्यादा बिकेगा, क्योंकि किसान लोग प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। तो इसी बात को कहा गया यहाँ पर कि पूर्ति दाम में बदलाव होने पर किसान कितनी तेज़ी से और कितना ज़्यादा माल बाजार में लाता है, इसी को पूर्ति लोच कहते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो कीमत बदलने पर पूर्ति कितनी बदलती है, यह पूर्ति लोच है। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये इसका आंसर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। कह रहे हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र के बीच अंतर स्पष्ट करें। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके मॉडल पेपर का सवाल है, तो चलिए समझते हैं इसको और देखते हैं। इसे घर और देश की कहानी से समझो। अगर हम किसी एक घर की बात करें, जैसे एक परिवार की कमाई, खर्च, बचत या किसी एक दुकान का दाम तय होना, तो ये व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। इसमें छोटे स्तर की बातें होती है। ध्यान से समझो कि अगर हम इसे घर या फिर देश की कहानी की तरह समझेंगे अगर, तो हम किसी एक घर की बात करेंगे, एक घर की, सबकी नहीं करेंगे, एक घर की पर्टिकुलर। ठीक है, जैसे एक परिवार की कमाई, उसका खर्च क्या है, उसका बचत क्या है, या किसी एक दुकान का दाम तय होना, तो ये व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में पर्टिकुलर किसी एक को केंद्रित किया जाता है। ठीक है, दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें, लेकिन जब हम दूसरे देश की बात करते हैं, दूसरे देश की, जैसे कि देश की कुल आय, बेरोजगारी, महंगाई, बजट या फिर विकास, तो ये समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। दूसरे देश ने पूरे देश होगा यहाँ पर। ठीक है, तो एक तरह से आप यहाँ पर देखोगे समष्टि का मतलब हो गया समस्त, समस्त 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 पूरे देश की एकदम टोटल को देखना होगा, उसका इनकम कितना है, उसका आय कितना है, उसका खर्च कितना है, महंगाई क्या है, बजट क्या है, टोटल चीज़ अगर हम देखेंगे तो समष्टि अर्थशास्त्र। यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र छोटे हिस्से को देखता है और समष्टि अर्थशास्त्र पूरे देश की तस्वीर दिखाता है। बात समझ में आई? तो यही है व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र के बीच का अंतर। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। कह रहा है कि मुद्रा का क्या कार्य होता है। देखिए सोचो, पुराने समय के लोग चीज़ों की अदला बदली करते थे। जब पुराना समय होता ना, काफ़ी पुराने ज़माने में, तो लोग क्या करते थे, चीज़ों की अदला बदली करते थे। जैसे गेहूं के बदले दूध ले लेते थे, दूध वाला को थोड़ा सा गेहूं दे दिया, दूध ले लिया,
इसमें बहुत दिक्कत होती थी। फिर मुद्रा आई और सब आसान हो गया। ठीक है, पूर्ण विराम छूटा हुआ है, लगा लीजिएगा। मुद्रा का सबसे बड़ा काम है खरीद फरोख्त को आसान बनाना, यानी कि खरीदना बेचने को आसान बनाना। इसके जरिए हम कोई भी चीज़ आसानी से खरीद सकते हैं। मुद्रा चीज़ों की कीमत बताने का काम भी करती है, जैसे कि किताब की कीमत 100 रुपये है। मुद्रा भविष्य के लिए बचत करने में भी मदद करती है, क्योंकि हम पैसे को जमा करके रख सकते हैं। पैसे को जमा करके रख सकते हैं, लेकिन अनाज को आप नहीं रख सकते। मान लीजिए कि पहले क्या होता था, पहले आप लोग मान लीजिए 5 किलो गेहूँ दे दिए दूध वाले को, अब 5 किलो दूध ले लिए। ठीक है, तो मान लीजिए इन फ्यूचर आपको अगले साल जो है दिवाली पे दूध चाहिए। क्या चाहिए? दिवाली पे दूध चाहिए। तो आप वो 5 किलो अनाज को रख पाओगे? नहीं रख पाओगे। अगले साल आते आते सारा अनाज ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो आपको 5 किलो दूध क्या, एक पाव भी दूध आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर आप वो 5 किलो दूध का कीमत 100 रुपये अगर आप रख देते हो बैंक में, तो वो रखा रहेगा, 50 साल तक रखा रहेगा और फिर आप उससे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे बोला है कि मुद्रा भविष्य के लिए बचत करने में मदद करती है, क्योंकि हम पैसे को जमा करके रख सकते हैं। बात समझ में? इस तरह मुद्रा हमारे रोज़मर्रा के जीवन को सरल और व्यवस्थित बनाती है। ठीक है, तो ये था इसका आंसर। तो दोस्तों आशा करते हैं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आएँ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आता रहे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।